हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस लेकर के आई हूँ। ये 2 से 3 नंबर को आएगी, 2 को भी आ जाएगी और 3 को भी आ जाएगी। घेरा हमारा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बड़े घेरे की ड्रेस बनाती हूँ। उन्हें 2 नंबर का इतना घेरा बनता है ज़्यादातर, तो मैं बड़े ही घेरे रखती हूँ। देखिए गाइज, मेरी ड्रेस यहाँ जाती हैं वो बड़े ही घेरे पसंद करते हैं, तो मैं थोड़े बड़े घेरे बनाती हूँ। तो देखिए, ये 3 नंबर और 2 नंबर के लिए मैंने बनाई है। 3 नंबर को भी आएगी और 2 नंबर को भी आएगी। तो देखिए, ये सर्कल में बनाया है हमने सिलाइयों से बनाया है। घेरा मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है और चोली मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है। ये हमारी 3 प्लाई वाली ऊन है। ये डार्क ग्रीन है, आपको काली दिखाई दे रही होगी, और ये मेरी पिंक डार्क पिंक है। इस 3 प्लाई वाली ऊन है जिसमें 3 धागे होते हैं। और चोली मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है और घेरा 9 नंबर की सिलाई से। ये 24 फंदों से शुरुआत की है। आप इसे छोटा बड़ा कर सकती हैं। अब 4 के मल्टीपल हैं, इसमें हम फंदे रखने हैं। आप 20 रख लें तो और छोटा हो जाएगा थोड़ा। 16 का भी बना सकती हैं। जैसे 4 के मल्टीपल होने चाहिए। आप 28 का भी बनाती हैं तो और बड़ा हो जाएगा। मैंने इसे 24 फंदे से बनाया है और एक एक कली की इसकी शुरुआत की है। तो पहले हम इसके घेरे को देखेंगे। एक कली, जैसे हम एक कली में आपको बताऊंगे, जैसे हम एक कली बनाएंगे सेम कली हमारी सारी बनती जाएंगी। इसमें मैंने 8 कलियां बनाई हैं, तो एक कली में बना करके आपको दिखाऊंगी। उसी हिसाब से आप सारी कलियां इसमें बना सकती हैं। उसके बाद हम चोली बनाएंगे और फिर इसको सिल कर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं घेरे से। तो पहले हम घेरा बनाना शुरू करते हैं। मैं इतनी कली बना चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें एक कली और बनानी है मुझे। तो जब यहाँ से हमने शुरू किया है, यहाँ से तो सेम सिलाई पे हैं हम। यहाँ से हमने ये एक उल्टी सिलाई बना रखी है। तो जैसे हमने फंदे डालने के बाद एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई थी, तो उसी सिलाई पर हम हैं। और हम यहाँ से आपको ये बताएंगे कि हमने ये आगे कैसे बनाया है। तो जैसे हमने यहाँ से शुरू किया सेम उसी तरीके से हम यहाँ से करेंगे। तो चलिए इसे को कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे बनाया है। देखिए, यहाँ पर हमने फंदे डाले। फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई ऐसे निकाली है। बस एक सिलाई निकालने के बाद हम रॉन्ग साइड पर आ गए हैं। ये हमने राइट साइड किया है, ये मैंने रॉन्ग साइड। अब रॉन्ग साइड से देखिए हमें क्या करना है। ये पूरे फंदे हमारे ग्रीन होंगे, डार्क ग्रीन कलर है। और ये देखिए, उसके बाद अब आप जो भी कलर लगाना चाहती हैं, 2 कलर से बनेगा इसमें। तो एक से हम फंदे डालेंगे, दूसरे कलर से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी। तो देखिए, हमारे इसमें 24 फंदे हैं और आप इसे 4 के मल्टीपल में कितने भी फंदे से बना सकती हैं। बड़ा भी बना सकती हैं, छोटा भी बना सकती हैं। आप इससे छोटा बनाना चाहें तो आप कम फंदे ले सकती हैं, और बड़ा बनाना चाहें तो आप इसमें ज़्यादा फंदे कर सकती हैं। जैसे कि 4 8 12 14 16 20 24 28 32 40 तक, और जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो 4 के मल्टीपल में ले करके इसको आप बना सकती हैं। तो मैंने इसमें 24 फंदे लिए हैं। तो 24 फंदे बनाने के बाद मैंने एक सिलाई इसमें से बना करके फंदे डाल के, ग्रीन कलर से मैंने फंदे डाले हैं, तो यहाँ से मैंने एक सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। तो अब हम रॉन्ग साइड आते हैं और जो भी हम कलर चेंज करेंगे इसमें वो रॉन्ग साइड से करेंगे। राइट साइड से हमें जो जैसा दिखेगा उसी कलर का बनाएंगे। और इसमें कोई सिलाई सीधी नहीं बनेगी, दोनों तरफ से ही उल्टा बनेगा, इधर से भी और इधर से भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमने ग्रीन कलर से सिलाई बनाई है और अब हम ये पिंक कलर लेंगे। तो 2 फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे। सबसे पहले 2 फंदे पिंक से बनाने के बाद हम यहाँ से टर्न ले करके एक फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हम फिर से रॉन्ग साइड पर आ गए। अब हम 4 फंदे पिंक से बनाए, 4 फंदे पिंक बनाए हमने, और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। और सीधी साइड से हमें जो जैसा दिखता है वैसा ही बनाना है। तो हमें 4 पिंक बनाने हैं। तो 1 और ये 2 3 और ये धागा पीछे करके लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट सिलाई पर आ गए। तो अब हमारे 4 हैं ये पिंक। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 2 हम पहले ग्रीन बनाएंगे, 2 ग्रीन बनाने के बाद अब हमारे 2 पिंक हैं, तो 2 पिंक इसमें से हम और बना लेंगे। हर बार हमें इसमें से 2 फंदे बना लेने हैं। ये जितने भी फंदे हैं 2 एक बार बनाएंगे, फिर हम 2 ऐसे 2 2 करके हमें बना लेने हैं। तो अब हम देखिए यहाँ पर 2 फंदे पिंक हमारे पहले से हैं और 2 हम यहाँ से फिर से बनाएंगे।
अब यहीं से वापस हो जाएंगे। अब हमारे देखिए 6 फंदे हो गए हैं, हर बार हमें 2 बढ़ाने हैं। तो अब देखिए हम वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से हमें जो जैसा दिख जाएगा हम उसी तरीके से बना लेंगे। 4 पिंक और 2 ग्रीन, धागा पीछे ले जाएंगे, क्रॉस करते हुए ग्रीन कलर के को आगे लाएंगे और 2 फंदे हम, एक उल्टा और एक सीधा, लास्ट वाला फंदा सीधा बनाना है। देखिए गाइस अब हमारे यहाँ 6 फंदे हो गए हैं, देखिए 2 ग्रीन और 4। अब फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब हमें देखिए क्या करना है, ये 2 ग्रीन है, ये 4 बनाने हैं। तो देखिए 2 ये हो गए, 1 और 2 और 2 इसमें से बनाएंगे तो 4 हो जाएंगे। अब हमें 2 यहाँ फंदे फिर से बनाने हैं। तो 2 पिंक हमारे हैं और 2 हम इसमें से फिर से बनाएंगे 2 फंदों को। इसी तरीके से हम 2-2 करके यहाँ से बढ़ते जाएंगे आगे को। 2 फंदे बनाने के बाद हम टर्न लेंगे यहाँ से और वापस हमें जो जैसा दिखेगा हम वैसा बना करके सीधी रो को कंप्लीट करेंगे। अब फिर से उल्टी साइड आ गए हैं और अब हमारे यहाँ 8 फंदे हो गए हैं, देखिए 4 ये और 4 ये। अब फिर से देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से पिंक से शुरुआत करेंगे। जब हमारे यहाँ 4 फंदे हो जाएंगे तो 2 हम पिंक से बनाएंगे। अब ये 2 ग्रीन इधर से 2 ग्रीन कर देंगे, ये वाले हमें इधर को बढ़ना है 2-2 फंदे। तो देखिए ग्रीन से बनाए हमने 2 फंदे। अब हमारे 2 पिंक बचे हैं, 2 हमें इसमें से बना लेने हैं तो 4 पिंक हो जाएंगे। देखिए 2 हम फिर से बनाएंगे यहाँ से तो हमारे ये 4 हो जाएंगे। अब फिर से हम वापस हो जाएंगे यहीं से और सीधी साइड से जो फिर जैसा हमें दिख रहा है उसी कलर से बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए गाइस फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं और हमने देखिए इतने फंदे बना लिए हैं और एक बार हम फिर से बनाएंगे। देखिए हमारे 2 हैं यहाँ पर, अब हमें 4 करेंगे। देखिए 2 हम और बढ़ाएंगे, इसमें से 2 हमारे पिंक हैं, 2 और बना लिए तो हमारे 4 हो गए यहाँ पर। अब 4 ग्रीन बनाएंगे, अब 4 पिंक बनाएंगे, 2 फंदे हम फिर से बनाएंगे इधर से। तो अब हमारे देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 12 फंदे बचे हैं। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से जो जैसा दिखेगा वैसा बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा फिर से हम उल्टी साइड पे हैं। सीधी सिलाई को बनाने के बाद हम उल्टी साइड आए हैं। अब देखिए हमारे ये 4 पिंक हैं, 4 ग्रीन है, 4 पिंक है। अब यहाँ 2 ग्रीन बनाएंगे हम पहले, 1 और 2। अब 4 पिंक बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर से 4 पिंक बनाएंगे, 4 ग्रीन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर से 4 पिंक बनाएंगे। देखिए 2 हमारे हैं और 2 हम इधर से फिर से बनाएंगे फंदे को। अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से हमें जो जैसा दिखेगा हम वैसा बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब देखिएगा फिर से हम उल्टी साइड पे आ गए हैं और देखिए हमारे 2 फंदे हैं ग्रीन, अब हमें ये 4 कर लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने ग्रीन बनाए, 1 2 3 4 फंदे हमने पिंक बनाए। फिर से हम 4 फंदे ग्रीन बनाएंगे, 2 3 और 4 फंदे हम फिर से पिंक बनाएंगे, 1 2। अब 2 फंदे हम फिर से इधर से बनाएंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे पिंक। और अब देखिए हमारे यहाँ 2 4 6 8 फंदे बचे हैं। यहीं से हम वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से जो जैसा दिखेगा वैसे बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए हम फिर से उल्टी साइड पे आ गए हैं और अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे 4 ग्रीन हैं, अब हमें 2 पिंक बना लेने हैं। इसमें से पहले 2 फंदे ग्रीन पिंक, अब 4 फंदे ग्रीन, फिर 4 फंदे पिंक, 1 2 3 और 4। फिर से 4 फंदे, 1 2 3 और 4। अब देखिए हमारे 2 पिंक हैं तो 2 हम इसमें से
फिर से बनाएंगे 2 फंदे। यहाँ से हमारे 8 थे, अब 6 रह जाएंगे, 1 और 2। यहीं से हम वापस हो जाएंगे, 6 फंदे रह गए हमारे। और सीधी सिलाई पे हमें जो जैसा दिख रहा है उसी कलर से बना करके रो को कंप्लीट। देखिए गाइस, हम फिर से उल्टी साइड पे आ गए हैं और ये हमारे अब 6 फंदे बचे हैं। और ये देखिए शुरुआत में हमारे 2 फंदे हैं पिंक, अब हमने 4 कर देंगे। देखिए 1 2 3 और 4 पिंक बनाए हमने। अब 4 हम ग्रीन बनाएंगे, 1 2 3 4 अब फिर पिंक से बनाएंगे, 1 2 3 और 4 फिर से ग्रीन से बनाएंगे, 1 2 3 और 4। अब देखिए 2 पिंक हैं हमारे और 2 हम उसमें से बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 हैं और 2 हम इसमें से फिर से बनाएंगे। अब हमारे यहाँ 4 फंदे बाकी बचे हैं, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से जो जैसा दिखा है उसको उसी कलर से बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर से हम उल्टी साइड पे हैं और अब हमारे देखिए 4 हैं ये पिंक, तो हम 2 को ग्रीन बनाएंगे, बाकी फिर 4 करके हम। तो देखिए पहले हम 2 फंदों को ग्रीन बनाना है, फिर 4 पिंक बनाएंगे, 1 2 3 और 4 ग्रीन से बनाएंगे, 1 2 3 और 4 फिर पिंक से बनाएंगे, 1 2 3 4 ग्रीन से बनाएंगे, 1 2 3 और 4 फिर से 4 हम पिंक से बनाएंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे हैं और 2 हम फिर से इसमें से बनाएंगे, 1 और 2। अब हमारे यहाँ 2 फंदे बचे हैं, यहीं से हम वापस हो जाएंगे और सीधी साइड से जो जैसा दिखेगा वैसा बना कर रो को कंप्लीट करें। देखिएगा तो फिर से हम उल्टी सिलाई पे हैं और अब हमारे यहाँ 2 फंदे बचे हैं, तो हमारी लास्ट सिलाई होगी। तो देखिए पहले हम यहाँ 2 हैं ग्रीन हमारे, वो हमने 4 बनाएंगे, 4 हम ग्रीन कर लेंगे यहाँ पर, 3 और 4 पिंक से बनाएंगे। अब पूरी रो में हमारे 4 फंदे ही बनेंगे। 4 पिंक से बनाए, 4 हम ग्रीन से बनाएंगे, फिर 4 पिंक से बनाएंगे, अब 4 ग्रीन से बनाएंगे, अब 4 हम पिंक से बनाएंगे। देखिए 2 हमारे हैं, अब 2 लास्ट वाले फंदे हैं, पूरी सिलाई को बन चुकी है। पूरी सिलाई में देखिए हमारे 4 हो गए हैं और अब हम सीधी सिलाई पर आते हैं। सीधी सिलाई पे हमें जो जैसा दिख रहा है उसी कलर से बना करके रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए गाइज, पूरी सिलाई हमारी देखिए कंप्लीट हो गई। अब यहाँ कोई फंदा नहीं बचा है, हमने बनाते हुए यहाँ से 2 करके हमने सारे फंदे बना लिए हैं। अब हमारे 3 बार ग्रीन है, 4 4 4 और 3 बार ही है, तो हमारे पूरे टोटल 24 फंदे हो गए। और अब हमें ये जो कलर हमने जिस कलर से हमने शुरुआत की है अपनी कली की, उसी कलर से हमें पूरे फंदे बना लेने हैं। तो हमने ग्रीन से शुरुआत की थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से, तो हमें पूरी सिलाई को ग्रीन बना लेना है। आप जिस भी कलर से शुरुआत कर रहे हैं उसी कलर से पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना। देखिएगा एक सिलाई हमने बना ली है उल्टी तरफ से, ग्रीन कलर से पूरी सिलाई को उल्टा बना लिया है। अगर आप देखिए आगे हम कली बनाएंगे तब हम इसको सीधी सिलाई को भी बनाएंगे उल्टा उल्टा, फिर शुरुआत हम दूसरी कली की अपनी उल्टी सिलाई से करेंगे। लेकिन मेरे को यहाँ बाइंड ऑफ करने हैं, मेरी कलियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो मैं अब पूरी सिलाई को बाइंड ऑफ कर दूँगी। अगर मैं आगे कली बनाती तो पहले मैं इसको यहाँ से ग्रीन कलर से उल्टी सिलाई को बनाती और फिर मैं यहाँ से शुरुआत करती, पहले 2 पिंक बनाती, ऐसे ही करके जैसे हमने एक कली बनाई है सेम उसी तरीके से फिर से हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब हमें कोई कली नहीं बनानी है तो हम इन्हें बाइंड ऑफ कर देंगे। तो चलिए मैं एक सिलाई बनाने के बाद इन्हें बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। 2 फंदों का एक किया, फिर इसको वापस लाएंगे, फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे। देखिएगा हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया है और हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। हमारा सर्कल बन करके कंप्लीट है। देखिए
अगर आप सिलना चाहें तो यहाँ टाँके लगा करके आप सिल सकते हैं। तो चलिए गाइस चोली की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और मैंने 13 फंदे डाल लिए हैं। 2 4 6 8 10 और 12 और 2 1 13 फंदे डालने के बाद ये हमारी पहली सिलाई होगी और पहली सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे। और देखिए इस धागे को हम अपने साथ सिक्योर करते चलेंगे। हर फंदे को हमें उल्टा बना लेना है। देखिए गाइस पहली रो हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम उल्टी रो पे आ गए हैं। उल्टे हमने सिलाई फंदे डालने के बाद हमने एक सिलाई इधर से उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं, तो ये सिलाई भी हमें उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए इसे मैं कर लेती हूँ। देखिए फंदे डालने के बाद हमने एक सीधी रो बनाई है, सीधी साइड से उल्टा उल्टा बना करके रो को कंप्लीट किया है। फिर हमने एक उल्टी सिलाई बनाई है, 2 सिलाई हमारी हो चुकी है। अब हम तीसरी सिलाई पे आते हैं। ये सीधी साइड है, इस साइड से हम फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे जाली से। तो देखिए एक फंदा बनाया हमने, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा। यहाँ हमारी 2 जाली बन गई और जाली में 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ ला करके एक फंदा सीधा, फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ नहीं लाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे, यहाँ जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा। इस फंदे पर हम जाली नहीं बनाएंगे, इसको सीधा ऐसे ही बनाएंगे। फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए हमारे एक फंदा हमने सीधा बनाया, फिर 2 पर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, 2 पर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, 2 पर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, 2 पर जाली बनाई। ऐसे ही करते हुए हमने रो को कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम उल्टी साइड को। उल्टी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, पूरी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। अब देखिएगा फिर से हम सीधी साइड आ गए। अब सीधी साइड पर हम फिर से जाली बनाएंगे और फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदे को सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, इन पर हमें जाली नहीं बनाई है। अब तीसरे फंदे पर जाली बनाएंगे, चौथे फंदे पर फिर से जाली बनाएंगे। अब 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे। अब 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे। अब 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे, 1 और 2। अब 2 फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे। तो सीधी साइड से हमने रो को कंप्लीट किया है। हमारे 8 फंदे हम फिर से बढ़ गए हैं। हमने 2 बार जाली बना ली है और अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। उल्टी साइड को हमें उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। देखिएगा फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं। एक बार हम फिर से जाली बनाएंगे। तो अब देखिए पहले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, दूसरे फंदे को सीधा बनाएंगे, तीसरे फंदे को सीधा बनाएंगे। अब हम 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, 1 और 2। 2 फंदों पर जाली बनाने के बाद हम देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे, 1 और 2। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे, 1 और 2। अब 5 फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 फंदों पर हम फिर से जाली बनाएंगे। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे हैं, इन्हें हम सीधा बनाएंगे। तो हमारी 3 बार जाली पड़ चुकी है और अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। उल्टी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। सीधी पर देखिएगा हमने उल्टी साइड कंप्लीट कर ली है और हम सीधी साइड पर आ गए हैं। 3 बार हम जाली बना चुके हैं सीधी साइड से और अब हम कोई जाली नहीं बनाएंगे। इसको पूरी सिलाई को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसको। अब देखिए गाइस अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। देखिए हमने 3 बार जाली बना ली है इसमें और हमारे 37 फंदे हैं, जैसे मैंने बताया आपको 37 फंदे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, बाजू अलग करेंगे और आगे पीछे के पार्ट अलग करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे हमने आगे के पार्ट के लिए बनाए हैं और अब हम 8 फंदे बंद करेंगे बाजू के लिए, 1
2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 फंदे हमने पहली बाजू के लिए बंद कर लिए हैं, 2 का 1 करते हुए। अब हम 11 फंदे बैक पार्ट के लिए रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम 8 फंदे दूसरी बाजू के लिए फिर से बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बंद हो गए हमारे। और अब हमारा एक पार्ट आगे का जो हाफ हाफ है, तो 1 और ये 2 3 4 और ये 5 हमारे आगे के पार्ट के हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 फंदे आगे के पार्ट के रखे हैं, 8 फंदे हमने घटाए बाजू के लिए, फिर हमने 11 फंदे बैक पार्ट के रखे हैं, 8 फंदे हमने दूसरी बाजू के घटाए हैं और 5 फंदे हमने आगे के पार्ट के रखे हैं। तो हमारी बाजू अलग हो चुकी हैं। और अब हम सब फंदों को एक साथ बना लेंगे, आगे के पार्ट के और बैक पार्ट के सारे फंदों को। देखिए सीधी सिलाई और पहली सिलाई घटाने के बाद जब हमने बाजू अलग की हैं, उसके बाद हमने ये पहली सिलाई बनाई है। तो हमने आगे के बैक पार्ट को एक साथ बना लिया है। अब हम उल्टी साइड पे आ गए हैं। उल्टी साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बनाना है। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाते जाना है। तो इसमें हमें 4 सिलाई बनानी है। तो चलिए मैं 4 सिलाई बना लेती हूँ, 2 उल्टी और 2 सीधी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं, 2 उल्टी और 2 सीधी। 4 सिलाई बनाने के बाद हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे डिगले हाथ से। देखिए 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, इसी तरीके से करते हुए हम सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। टाइट नहीं करेंगे ना ढीले करेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। देखिए गाइस हमने बाइंड ऑफ कर लिया है, हमें चोरी बनकर हमारी कंप्लीट है। और अब इस धागे को थोड़ा सा हम बड़ा कट कर लेंगे जो हम इससे सिलाई कर सकें। तो यहाँ से हमने इसको कट किया है और निडल में डाल करके इसको घेरे से हम जोड़ देंगे चोली को। तो चलिए इसको सिलाई कर लेते हैं इसकी। तो देखिए इसको यहाँ से शुरुआत करी थी हमने, यहाँ से इसको यहाँ से निकाल करके इसको जॉइंट करेंगे। और देखिए यहाँ से हम पकड़ के चलेंगे, जो लास्ट है हमारा ये चोली का लास्ट और ये लास्ट, दोनों को हम ऐसे मिलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से। क्योंकि हमारा सर्कल में तो ये चोला घेरा हमारा बढ़ेगा, तो इसलिए हमें ऐसे मिलाते हुए चलना है, बार बार इसको खींच करके करना है। और दोनों तरफ से ऐसे ही हमें करते हुए सिलाई करते जाना है। देखिए इधर से भी सीधा है, ये इधर से सीधा है। दोनों को ऐसे मिलाते हुए एक धागा इसमें से लेंगे, एक इसमें से। और देखिए ये जो हमारा धागा है, हाँ हम पक्का कर लेंगे पहले इसको। ये जो धागा है इसको सिलाई में दबा देंगे ऐसे। तो देखिए इसमें ऐसे हम करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे सिल करके। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से इस तरीके से। बस हमें ये ध्यान रखना है, बस इसको खींचते हुए जाना है, ऐसे खींच के फिर हम ऐसे पकड़ लेंगे, फिर यहाँ टांगे लगा देंगे ऐसे। क्योंकि सर्कल में है तो हमारा ये घेरा बढ़ता है, तो हमें बार बार इसको खींच लेना है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ इसकी सिलाई। देखिएगा इसको हमने सिलाई कर लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारी चोली तो बन करके कंप्लीट हुई है और सिल भी गई। देखिए हम इसमें थोड़े से टाँके लगा देंगे, यहाँ पर दोनों को ऐसे पकड़ के।
तो देखिए हमारे पहनने में भी आसानी रहेगी और हमारा घेरा यहाँ से खुलेगा भी नहीं। देखिए हमने यहाँ से लगा दिए टाँके। आप चाहें तो ऐसे और थोड़ी सी सिल सकती हैं यहाँ से करते हुए। बस इतने ही लगाएंगे हम यहाँ से, और इसमें यहाँ से पक्का करके एक बार और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट है। देखिए, उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी